आज महाशिवरात्रि है तो मुझे भोले बाबा से जुड़े हुए कुछ किस्से याद आ रहे हैं, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुझे हमेशा से ही लगता है कि शिव शक्ति का जो रिश्ता है, शायद पति पत्नी के रिश्ते या कंपेनियनशिप के रिश्ते के रूप में अगर मैं देखूँ तो उनसे ज़्यादा मजबूत, उनसे ज़्यादा अपनत्व भरा, समझदारी भरा, एक दूसरे को जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान हो, प्यार हो, स्नेह हो, सुरक्षा हो, ऐसा रिश्ता शायद कोई दूसरा नहीं मिलता है। पढ़ा था कभी उनके बारे में तो मुझे लगा कि आज का दिन शायद बहुत सही है इसके बारे में शेयर करने कि महादेव जब शादी करने के लिए माता पार्वती के घर पहुँचे और द्वार पर बारात रुकी तो सब जानते हैं कि जो पार्वती माँ की जो माँ थी, जब उन्होंने शिव जी को देखा, उनके साथ गणों के रूप में, वो उनके बारात के रूप में गण के साथ साथ भूत प्रेत पिशाच और तमाम इस तरह के जो लोग थे, खुद को जो भभूत लगाए हुए थे, उनको नाचते गाते हुए वहाँ पे देखा। भोले भंडारी ने खुद अपने शरीर पर भभूत लगाई हुई थी तो वो बेहोश हो गई। किसी तरह से उन्हें होश में लाया गया। जलपान का समय था, बारात को जलपान करवाया जाए और भोले बाबा को ना करवाया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो दूल्हा थे उस दिन। तो उनको भी बिठाया गया कि सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत हो, उन्हीं को भोजन करवाया जाए। तो उन्हें बिठाया गया और उन्हें भोजन करवाना शुरू किया गया। इसके बाद हुआ ये कि खाना आता जा रहा था, भोले बाबा खाते जा रहे थे, बर्तन खाली होने लगे, फिर भंडार से सामान लाया गया, दोबारा से एक तरफ से खाना सर्व होता जा रहा था, दूसरी तरफ से भंडार से सामान ला के बनाया जा रहा था और वो भी खत्म होता जा रहा था। किस्सा यूं भी है कि आसपास मार्केट से भी, मतलब उस समय जो भी बाजार रहा होगा, जो कुछ भी व्यवस्था रही होगी, तो वहाँ से भी अन्न और बाकी जो खाद्य पदार्थ है वो मंगवाए गए, उनको बनवाया गया और महादेव को खिलाया गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे महादेव की भूख शांत ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। सब कुछ खा लिया, घराती तो परेशान थे, भराते भी परेशान थे कि आखिर इनको हो क्या क्या है। होते होते ये बात माता पार्वती तक पहुंची, जो कि इंतज़ार कर रही थी वरमाला में ले जाए जाने का। उन्हें पता चला कि इस तरह से अनाज के जो भंडार हैं वो भी खाली हो चुके हैं, जो खाना बना था वो भी बर्तन खाली हो चुके हैं, खाने को कुछ अब बचा नहीं है, शहर में भी कुछ नहीं बचा है और भोले बाबा की भूख है कि वो तो अभी भी वैसी की वैसी है, वो कह रहे हैं कि और खाना दो। तो जब ये बात उन तक पहुंची तो माता पार्वती मुस्कुराई। उस समय में ऐसा होता था कि जो वर और वधू है वो शादी से पहले, विवाह से पहले एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो उनके बीच में एक पर्दा ताना गया, एक झीना सा पर्दा ताना गया, जिसके एक तरफ माता पार्वती बैठी और दूसरी तरफ भोले भंडारी बैठे। और जो थाली थी भोले बाबा की, उस थाली में से एक कोर लेके माता पार्वती ने पर्दे के नीचे से हाथ बढ़ाकर भोले बाबा को खिलाया और वो एक कोर खाते ही भोले बाबा को डकार आते। मतलब उनको जिस तृप्ति का इंतज़ार था, जिसकी वजह से उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, वो एक कौर खाने के बाद उनकी वो भूख शांत हो गई। माता को यूं ही अन्नपूर्णा नहीं कहा गया है, अन्न को देने वाली, भंडार भरने वाली माँ, अन्नपूर्णा माँ शायद इसलिए कही जाती हैं कि वो उसकी भी भूख शांत कर सकती हैं जिसकी भूख दुनिया में कोई और शांत नहीं कर सका। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना रहेगी कि जैसा शिव पार्वती का रिश्ता था, वैसा ही रिश्ता हर पति पत्नी का हो, उतनी ही समझ हो एक दूसरे के लिए, उतना ही प्यार हो, उतना ही विश्वास हो और उतना ही सम्मान भी हो एक दूसरे के। स्त्री पुरुष समानता की बात हो, पति पत्नी की समानता की बात हो, तो एक जो संतुलन जो नज़र आता है जहाँ पर, वो शिव और पार्वती के रिश्ते में ही नज़र आता है। इसलिए बस भोले बाबा और माँ पार्वती से यही प्रार्थना है कि वो हम सबको यही वरदान दे अपने आशीर्वाद के रूप में कि हम सब का रिश्ता भी वैसा ही अटूट हो और वैसा ही अचल हो। नमस्कार।